गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया और हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो जेनेटिक्स में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है मनुष्य में लिंग का निर्धारण। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम इससे पहले गुणसूत्र पढ़ रहे थे। गुणसूत्र के बाद हमने जीन्स पढ़े हैं कि गुणसूत्र और जीन्स क्या होते हैं। तो हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हमने ये चीज़ें ही पढ़ी हैं कि जो अनुवांशिक गुण होते हैं, अनुवांशिक गुणों का वहन जो होते हैं वो गुणसूत्र या जीन्स की सहायता से होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो किसकी सहायता से जाते हैं? जीन्स या फिर गुणसूत्र की सहायता से जाते हैं। क्योंकि गुणसूत्र के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? डीएनए। मतलब डीएनए द्वारा गुणों का वहन होना, इसी को अनुवांशिकी कहते हैं। पर अनुवांशिकी के अंतर्गत ही एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं लिंग का निर्धारण। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी जीव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो भी किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्र या जीन्स पर निर्भर करता है। तो वो क्यों करता है, इसका क्या कारण होता है, कैसे करता है? तो वो इसलिए करता है, इसका बेसिक थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मनुष्य की हम बात करें तो मनुष्य की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 पेयर, जिसको हम बोलते हैं 46 क्रोमोसोम्स। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें तो टोटल 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारी दैहिक कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं, दैहिक कोशिकाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब दैहिक कोशिका का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स से आप में जो कैरेक्टर्स आए या हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो उसमें दैहिक मतलब कि 22 पेयर जो गुणसूत्र होते हैं वो हमारी दैहिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जैसे हमारा शरीर कैसा होगा या हमारे शरीर के अंग कैसे होंगे, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, हमारा आई कलर कैसा होगा, तो ये सब किस पर डिपेंड करता है? ये टोटली डिपेंड करता है दैहिक गुणसूत्रों पर। तो वो कितने होते हैं? 22 पेयर होते हैं। और 1 पेयर कितने होते हैं? 1 पेयर मतलब एक जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके लिए होते हैं? लिंग निर्धारण के लिए होते हैं। इनको बोलते हैं हम लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र। तो ये जो 1 पेयर गुणसूत्र होते हैं ये नर एवं मादा अपने स्त्री और पुरुष में अलग अलग होते हैं। अगर हम स्त्रियों की बात करें तो फीमेल में जो ये गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? डबल एक्स होते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था। और जो मेल होते हैं उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स वाई। अब ये तो एक्स वाई प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो फीमेल होती है मतलब जो मादा होती है वो समयुग्मजीय अवस्था में होती है। क्यों होती है समयुग्मजीय अवस्था में? क्योंकि समान युग्मक उत्पन्न करती है, डबल एक्स, ठीक है, दोनों एक समान है। पर जो मेल होता है वो विषम युग्मक की अवस्था में होता है, मतलब एक एक्स होता है इस पर, एक वाई होता है। तो ये विषम युग्मक हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम और भी कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये भिन्नता पाई जाती है कि उनमें जो मादा होती है वो विषम युग्मक की होती है और नर जो होते हैं वो सब युग्मक की होते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वो लिंग गुणसूत्रों के कारण होता है, जो कि नर में क्या होते हैं? विषम युग्म की अवस्था में होते हैं जिसे एक्स वाई बोलते हैं, और मादा जो होती है उसमें सम युग्म की अवस्था में होते हैं जिसको हम बोलते हैं डबल एक्स। तो अब हम इसमें हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो जब लिंग के निर्धारण की हम बात करते हैं तो लिंग के निर्धारण में मादा जो होती है उसमें डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं, नर जो होते हैं उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो अगर हम देखें तो इनसे बनने वाले गैमेट्स कौन से होंगे, इसको फिर से करके बता देती हूँ। इससे आने वाला जो गैमेट होगा क्योंकि से सिमिलर ही है तो एक ही एक्स लेंगे। इससे आने वाले जो गैमेट होंगे वो कौन से होंगे? एक्स वाई। ये फीमेल है और ये मेल है, ये सम युग्मक की अवस्था में और ये विषम युग्मक की अवस्था में। जब इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? डबल एक्स होगा। इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? एक्स वाई होगा। तो डबल एक्स अगर होगा तो ये तो फीमेल के गुणसूत्र है। तो आने वाला जो चाइल्ड होगा मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो चाइल्ड होगा, ये प्रथम पीढ़ी में जो चाइल्ड होगा तो उसमें अगर मान लीजिए एक्स गुणसूत्र जो होता है वो एक्स के साथ अगर क्रॉस करता है तो जो फीमेल होगी चाइल्ड, जो गर्भ चाइल्ड होगी, और अगर मान लीजिए एक्स जो होता है वो वाई के साथ अगर फ्यूज होता है या जुड़ता है गैमेट युग्मक, तो आने वाला जो चाइल्ड होगा वो कौन सा होगा? मेल। तो ये टोटली किस पर निर्भर करता है? ये टोटली निर्भर करता है मेल पर, नर पर। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि वही तो विषम युग्म की अवस्था में होता है। अगर हम देखें मनुष्य में तो जो स्त्रियां होती है वो सब युग्म की अवस्था में होती है, तो उन
ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि आने वाला जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, गर्ल होगा या बॉय होगा। तो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण है वो इस तरह से होता है। अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो आपको ये चार्ट बना के सिर्फ एक्सप्लेन ही करना है कि मनुष्य में टोटल गुणसूत्र जो होते हैं वो 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं दैहिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और एक पेयर जो होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर हम मादा की बात करें तो मादा में समयुग्म की अवस्था होती है, मतलब डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं, और नर जो होते हैं विषम युग्म की अवस्था में होते हैं जिसमें कि एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। आपको इतना ही लिखना है, उसके बाद ये चार्ट बना के उसको एक्सप्लेन करना है कि जब जो मादा होती है तो मादा में डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं, 2 गैमेट्स बनते हैं, तो यहाँ 2 युग्मक बनते हैं, तो इनमें से एक ही को लिया है हमने और इसमें से एक्स वाई लिया है। तो जब इनका क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी में अगर मान लीजिए एक्स का फ्यूजन एक्स के साथ होता है, एक से युग्मक के साथ जुड़ता है नर के, मादा युग्मक को एक्स और नर युग्मक एक्स, तो आने वाला चाइल्ड गर्ल चाइल्ड होगी, और अगर एक्स जो होता है वाई के साथ फ्यूज होगा तो आने वाला चाइल्ड मेल होगा, तो या बॉय होगा। तो इस तरह से हम ये चार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ जीवों में कंडीशन अलग होती है। क्या कंडीशन होती है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे रतालू है या वेलेस्टेरिया, या पौधों की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि रतालू या वेलेस्टेरिया, इसमें उल्टा होता है। इसमें जो होता है मादा जो होती है या फिर ऐसा कहें कि हाँ, मादा जो होती है वो समयुग्मक की होती है और नर जो होते हैं वो विषम युग्मक की होते हैं। पर यहाँ पर जो है इसमें भी सेम ही कंडीशन होती है, पर हमें पौधों की बात करें, पहले हमने मनुष्य की बात करी है, अब हम पौधों की बात करते हैं, तो पौधों में भी ऐसा होता है। पौधे जो होते हैं उसमें भी मादा जो होती है वो समयुग्म की कंडीशन में होती है और नर जो होते हैं विषम युग्म की कंडीशन में होते हैं। तो इनमें भी इस तरह से एक तरह से गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसको उल्टा होता है। इसमें क्या होगा कि नर जो होते हैं वो समयुग्म के होते हैं, पर मादा जो होती है वो विषम युग्म की होती है। जैसे टिड्डे हैं या तिल चट्टे जो होते हैं उनमें इस तरह की कंडीशन होती है। तो उसमें क्या होगा कि नर जो होगा वो समयुग्म की होगा, तो समयुग्म की में डबल जेड हमने लिया है। यहाँ पर इसको एक्चुअली आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमने मनुष्य का लिंग निर्धारण पढ़ा है तो इसमें एक्स डबल एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र लिए हैं, तो यहाँ पर हमने गुणसूत्रों के नाम बदल दिए। यहाँ पर हमने फीमेल को लिया है जेड ओ और मेल को लिया है डबल जेड। ये पूछते हैं कभी कभी कि अगर मान लीजिए मादा जो है वो विषम युग्म की अवस्था में और नर जो है वो समयुग्म की अवस्था में, तो फिर क्या होगा आने वाली जनरेशन, उसका फिर क्रॉस चार्ट आप बनाइए। क्रॉस चार्ट कैसे बनेगा, चेकर बोर्ड कैसे बनेगा। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे टिड्डे या तिल चट्टे, तो उनमें इस तरह का रिप्रोडक्शन या लिंग का निर्धारण होता है। तो फीमेल जो होती है वो विषम युग्म की है, तो इसलिए हमने जेड और ओ लिया है, हमने उनके नाम दिए ए बी करके भी आप देख सकते हो। और जो मेल होता है वो डबल जेड मतलब समयुग्म की अवस्था में होता है। अगर ये विषम युग्म की अवस्था में है तो एक जेड और ओ गैमेट, 2 गैमेट बनेंगे अलग अलग। पर अगर ये मेल जो है समयुग्म की अवस्था में तो समान गैमेट, तो एक ही गैमेट रख लेते हैं क्योंकि समान ही है, सारी बात एक ही होगी। तो अगर इस गैमेट का फ्यूजन जेड के साथ होता है तो डबल जेड होगा, मतलब आने वाला जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। और अगर इसका फ्यूजन इसके साथ होता है तो आने वाले जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगी, तो इससे क्या होंगे नर एवं मादा तिल चट्टे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन अलग है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से भी पूछते हैं कि अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए कि नर जो है वो समयुग्म की अवस्था में है, मादा जो है वो विषम युग्म की अवस्था में। जनरली ऐसा होता नहीं है पर कुछ जीवों में ये संभव है। वैसे ही हम एक और ले लेते हैं, जैसे एक और दे रखा है जैसे फिशेस जो होती है, फिशेस है या कुछ बर्ड्स जो होते हैं उन, और कुछ पौधे जो होते हैं उनमें भी ऐसा होता है। जो फीमेल्स होती है वो कैसी होती है, हेटेरोगैमेटिक होती है। जैसे कि कबूतर है उसमें भी होता है, तो फीमेल मान लो जेड रखो, जो इसमें गुणसूत्र बनते हैं ये फीमेल है, और मेल जो होता है वो होमोगैमेटिक होता है जैसे कि डबल जेड। तो इससे जो आने वाले गैमेट्स होंगे वो कौन से होंगे, जेड डब्ल्यू होंगे, इससे आने वाला होगा जेड। तो इससे इसका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, डबल जेड, मतलब कि ये क्या हुआ, मेल हुआ, मतलब कि बॉय हुआ। और अगर इसका इससे फ्यूजन होगा तो क्या होगा, डब्ल्यू जेड या जेड डब्ल्यू, तो ये क्या होगी, फीमेल होगी।
तो वो आपको पता होना चाहिए। और पक्षियों में, कीटों में तो इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। तो अगर हम सेक्स का डिटर्मिनेशन देखें तो अभी हमने गुणसूत्र के आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन देखा है कि गुणसूत्र के आधार पर कैसे होता है, पर जीनीय आधार पर कैसे होता है, जीन्स के आधार पर कैसे होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से हम देखें तो कुछ बर्ड्स में, फिशर्स में अगर पूछते हैं आपको कि फिश या बर्ड या कबूतर, कबूतर नहीं बोल सकते हैं, किसी अन्य बर्ड में भी अगर हम देखें तो लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो फीमेल होती है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होती है। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है, ये एक तरह से विषम युग्म की होती है। और ये जो होते हैं मेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समयुग्मकी होते हैं। तो जब अगर इसमें इनमें अगर फ्यूजन होगा तो आने वाले गर्ल चाइल्ड ये होंगे। तो इस तरह से हमने मनुष्य में लिंग निर्धारण देख लिया है। एक तरह से समयुग्म की अवस्था, विषम युग्म की अवस्था भी देख ली है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर एंड हो गया है कि किस तरह से लिंग का निर्धारण होना है। इसमें आपको मनुष्य का जरूर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, मनुष्य में लिंग के निर्धारण को समझाइए। तो सिर्फ आपको एक क्रॉस चार्ट बनाना है और उसको समझाना है। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसके बाद जो है हम जीनीय संतुलन द्वारा लिंग निर्धारण पढ़ेंगे कि जीन का कैसे संतुलन होता है लिंग के निर्धारण में। एक जीनीय, अगुणित, द्विगुणित लिंग का निर्धारण पढ़ेंगे। और फिर वातावरणीय लिंग निर्धारण मतलब वातावरण का लिंग के निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको 3 टॉपिक्स पढ़ना है। टॉपिक आपका यहाँ पर एंड हो गया है। थैंक यू।